सकते हैं। आप सभी को जय माता की। मैं दिव्यानंद अंतर्राष्ट्रीय मातेश्वरी माधाम दोरी घाट मऊ से, और मैं इस समय बहादुरगंज ये सलामतपुर जो गाजीपुर जिला में पड़ता है, मैं इस समय यहाँ पर आया हूँ माता रानी का भजन करने के लिए। इसी बीच में एक मातृशक्ति से बात हुई। मैं जान उनके भावनाओं को कुरुदा कि आखिर आप इतना दूर मातेश्वरी धाम दोरी घाट है, आप वहाँ कैसे जुड़े और क्या समस्या थी। तो उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची को बहुत बड़ी समस्या थी, मैंने तमाम डॉक्टरों को दिखाया, आराम नहीं मिला, लेकिन सदगुरु चरण में जाने के बाद आराम मिला। तो कैसे मिला और कब गई सदगुरु चरण में, वो बच्ची को क्या हुआ था, उन्हीं से जानते हैं। आपका स्वागत है हमारे मातेश्वरी धर्मशाला चैनल पर। देवी जी, आपका क्या नाम है? मेरा तो नाम सितारा देवी गुप्ता है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? बहादुरगंज। कौन से जिले में पड़ता है? गाजीपुर जिला। गाजीपुर जिला में पड़ता है। तो आपको क्या समस्या थी? मेरी बच्ची थी, बच्ची बीमार हमेशा पड़ जाती थी, दवा कराते थे तो भी नहीं रोग घटता था, कहीं दिखाते थे तभी कोई नहीं कुछ मिलता था हमको। हम अपने घर में बैठकर रो रहे थे। एक आदमी आया बगल वाला, पहले से हम ये बात थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन हम ये बात के केयर नहीं करते थे। जब जिस दिन मैं गिर गई रोते रोते, वही आदमी आया था हमारे दुकान में। हमने कहा कि अब तो हम चलने लायक नहीं हैं, थोड़ा उनको ऊपर बुला करके लाइए। हम उनसे अपने आप कहे, हम बुला करके लाइए, थोड़ा हम पूछे। तो ऐसे तो ये बात को हम जानते थे 4-5 साल पहले से। जब वो आए तो हमने उनका हाथ जोड़े, कहे कि बच्ची भी बीमार है और हम भी बीमार हैं, क्या होगा इसका। कहें कि चले जाइए, वहाँ तो बहुत अच्छी जगह है, आप भी चले जाइए, बच्ची को लेकर के पूजा वूजा कराइए और वहीं पर सर झुका करके अपना आते जाते रहिए, ठीक हो जाएगा। उनके ही सहारे से हम बच्ची को लेकर गए। हमारा तो पूजा करने का भी ढंग नहीं था। हमने बच्ची को लेकर के वहीं बैठे बैठे, पहली बार गए थे, गाजीपुर जिला के बहुत लोग कम थे, अकेले गए थे, किसी से कुछ पूछ भी नहीं पाते थे कि क्या किया जाता है। वहाँ बैठे बैठे थे, सुबह भगवान का प्रसाद मिला, लेकर के घर आए, और उसके 10 रोज के बाद फिर बच्ची को हॉस्पिटल लेकर के गए। डॉक्टर ने कही बच्ची तो ठीक हो गई है, जब उसको कोई परेशानी होगा तो आना, नहीं तो मत आना। और वहीं से हमारा दिन दशा पलटने लगा, हर एक समस्या आगे आया और घटते गया। जैसे आपने कहा कि मेरी बच्ची को परेशानी थी, तो बच्ची को क्या परेशानी थी और कितने दिन से दवा चल रही थी और कहाँ कहाँ आपने दवा करा, इसको कितना साल दवा करा, सब डिटेल में बताइए जरा। बच्ची की तो मन तरह तरह की दवा रोगे थी ना। कभी सर में कहती थी कि दर्द हो रहा है, सर में तेल डालते तो कहती थी कि सीने में दर्द हो गया, सीने मलते हैं तो कहती है पैर में दर्द है। मैं तो एकदम ही परेशान हो गई थी। कितने दिनों से परेशानी थी? 6 महीना तक ले पड़ी थी बच्ची। 6 महीना तक ले बच्ची इसी तरह से बेड पर थी। उसको उठा करके हम दवा कराने को ले जा रहे थे। मतलब बेड पर पड़ी थी? हाँ, बहुत थोड़ा बहुत चलती थी, फिर दर्द चालू हो जाता था, थोड़ा बहुत चलती थी, दर्द चालू हो जाता था। हम भी शर्मा। कहाँ कहाँ दिखाए इसको? फातिमा में दिखाए, नल्ली सिंह डॉक्टर को दिखाए, बनारस के एक आदमी हैं हमारे मौर्या जी, उन्हें कहे कि मेरे दामाद रहते हैं, बड़े डॉक्टर हैं, उनसे फोन करके हम दवा लेकर आते हैं। बहुत परेशान थे तो वो भी दवा दिए 3-4 हजार की, लेकिन कोई काम नहीं किया। वो दवा हम पे करके फातिमा में गए, फातिमा में पूरी इलाज कराए। वो फातिमा कहाँ पड़ता है? मऊ में जी। वो भी इलाज कराए, वो भी दवा फेंक करके नल्ली सिंह में गए। नल्ली सिंह के दवा करते ही समय हमने मातेश्वरी मंदिर में चले गए, और वहाँ 2-4 बार नल्ली सिंह के दवा किए, और उसके बाद मातेश्वरी मंदिर गए। फिर दोबारा हमको हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ा। तो जब माता जी के दरबार में आप गई गुरु चरण में, तो वहाँ गुरु जी से कोई वार्ता आपकी हुई? गुरु जी से बात नहीं हुई, हम कुछ जानते ही नहीं थे। मंदिर में जा करके बैठ करके बच्ची को लेकर के रो रहे थे, और ये भी नहीं जानते थे क्या चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा। लेकिन माई जी हमारा रोना और हम लोग का कल्पना बर्दाश्त कर ली, स्वीकार कर ली। हम लोग तो वहीं जा करके खाली बैठे उस दिन, और वहीं सोच सोच करके रो रहे थे कि हम गाजीपुर जिला से इतना दूर आए हैं, कोई परेशानी पड़ेगी तो कौन आगे पीछे होगा। लेकिन कोई परेशानी नहीं हुई, न बच्ची की बीमारी उभरी। हाँ, वहीं से हम आते जाते लगे। हर 28 को हम जाते हैं पूजा पाठ। अब तो बहुत कुछ ज्ञान आ गया है, पूजा पाठ भी करते हैं, धर्म नेम भी करते हैं। उस समय तो हम ये भी नहीं जानते कि गुरु जी के सामने हमको खड़ा है, कुछ नहीं। जी गए, वहाँ बैठे,
अपना बैठ करके रो यानी कि आपकी बच्ची वहीं ठीक हो गई, हाँ वहीं से ठीक हुई। कुछ नहीं करना पड़ा। नहीं कुछ नहीं करना पड़ा। आप देख सकते हैं, आपको लाइव दिखा रहे हैं। आइए उस बच्ची से भी जानते हैं जिसको इतनी बड़ी समस्या थी, दवा से नहीं आराम मिला, लेकिन थोड़ी उसके भी भावनाओं को टटोलते उसके समस्या को जानते हैं कि उसको हुआ क्या था। बच्ची क्या नाम है आपका? प्रिया गुप्ता। कितने में पढ़ती हैं? एनएम करते हैं। एनएम की पढ़ाई कर रही हैं? हाँ। ठीक है, अब तो स्वास्थ्य विभाग से हैं। तो आपको क्या परेशानी थी, जरा विस्तार में बताइए हमारे पहले चैनल के मेरे दर्शकों पेट को। पहले मेरे पेट में सूजन था, जी तो डॉक्टर को दिखाए, तो फिर वो बताए पेट में सूजन है। और जब घर पे थे तो कमर में दर्द, सीने में दर्द, सर में दर्द, और चल भी नहीं पाते थे। कुछ खाते थे तो पेट दर्द करने लगता था। सिर्फ सादा खाना खाते थे। और नली सिंह के गए तो वहाँ वो तो आपकी मम्मी बता दी हैं, हम्म। लेकिन आपको परेशानी जो थी वो आराम कैसे हुआ? मातेश्वरी मंदिर जाने पर वहाँ आप तो कितना पढ़ी हैं? 12 पास हो गए हैं। इंटर पास हैं, तो आपको वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? आप तो पढ़ी लिखी हैं। क्यों नहीं जाएंगे हम लोग? क्यों नहीं जाएंगे? वहीं यानी जो परेशानी थी वो डॉक्टरों के पास समाधान नहीं मिल रहा था, नहीं। बहुत यही नहीं कह रही हैं अपने भावनाओं के हिसाब से। हाँ। बहुत पैसा हमने फूके दवा में। अच्छा, जैसे आपकी मम्मी कह रही थी कि आप जब गोइंग मातेश्वरी दरबार में, यानी दोहरी घाट मातेश्वरी माधाम में, तो कोई जानता नहीं था, लेकिन माता रानी के मंदिर के सामने बैठकर आप लोग वहीं रो रहे थे, दोनों हाँ, माँ बेटी रो रहे थे। बैठने तो के भी आपको लायक कैसा नहीं। अनुभव मिला वहां पर बैठने के बाद? कैसी शांति मिली या क्या अनुभव मिला? सदगुरु भगवान की कृपा कैसी मिली? माँ की कृपा कैसी मिली? कैसे आपका संकट दूर हो मन में गया? हमारे बस गया कि यहाँ अच्छी जगह है, जी ये माँ का पूजा हो रहा है, हम भी आएंगे तो मेरी बेटी का कष्ट हो सकता है कि कड़ा भी अंदर भी ये भी रखते थे कि नहीं कटेगा। लेकिन जब भजन भाव रात में हम सुने गुरु जी के, कहे कि अब चलो यहीं आएंगे, देखेंगे, इससे भी हो सकता है कि बच्ची का कट जाए। लेकिन हम आए तो 1 ही हफ्ता के बाद धीरे धीरे इनका कंट्रोल होने लगा। अपना हम तो ये भी नहीं ढंग जानते थे कि वहां से अगरबत्ती लाएंगे, पूजा करेंगे। इनकी दुख से हम पीड़ित हो गए थे। जी हमें समझ ये नहीं आता था कि हम क्या करें, किसी से पूछे या बोले। हम तो अब 10 लोग को खुदे बताते हैं कि यहाँ से ये चिल्लाइए, ऐसे पूजा करें। अपने हम कुछ नहीं किए, सिर्फ रोए वहाँ बैठ करके कि हे माँ, यह लड़की को इतना तपस्या से हम पाले पोसे हैं, यह बच्ची अगर नहीं रहेगी तो हमें बहुत कलंक लगेगा। जी। जी अच्छा, तो आप वहां जब बैठे थे तो आपका वहीं से आराम हो गया? समस्या जितनी समस्या थी आप बता हाँ, रही हैं, जितनी समस्या थी सब आराम वहीं हो ठीक हो गया? हाँ। और उसके बाद दोबारा गए डॉक्टर के पास तो वो कहें कि अब दवा की जरूरत नहीं है, आप ठीक हो गई ठीक हो हैं। गई हैं। 1 ही हफ्ता के बाद वही 1 ही हफ्ता के बाद? हाँ, दवा हाँ। चल रहा था तो वही दवा था। दवा जब खत्म टाइम हुआ तो गई बच्ची, तो डॉक्टर साहब कहे कि बच्ची तो लग रही है कि ठीक है, अब जो है कि बच्ची को ले जाइए, जब ठीक दिक्कत होगा तब आना। जैसा कि हुआ ना, गए हम। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, बीएचयू में भी दवा चला है, यहाँ मऊ में भी फातिमा हॉस्पिटल में दिखाए, जो कि बड़े हाई क्वालिटी के डॉक्टर सब देखे हैं, फिर भी बच्ची को आराम नहीं मिला। लेकिन इनको कोई भी मार्गदर्शन करने वाला नहीं था कि आप माता रानी के दरबार में सदगुरु चरण में चलिए, वहां आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। लेकिन अपनी बच्ची को लेकर सदगुरु चरण में गई, वहां कोई पहचानता भी नहीं था, लेकिन माँ के मंदिर के सामने बैठकर दोनों माँ बेटी अपनी भावनाओं को, अपनी श्रद्धा को, विश्वास को माता रानी के दरबार में सदगुरु को प्रणाम करते हुए अर्पित की, और वहीं से इस बच्ची की समस्या समाप्त हो गई। और जिस डॉक्टर के पास दवा चल रही थी, वो डॉक्टर के पास ले जाकर जांच करवाई और वो बीमारी गायब, समाप्त हो गई थी। तो हम यही कहेंगे कि जो भी श्रद्धा और विश्वास है उस माता रानी के दरबार में जाता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। जैसा कि आपने बताया कि हम माँ बेटी दोनों वहां रो रही थी, तो इस समय आप पूर्ण रूप से स्वस्थ है ना? या आप क्या कहना चाहती हैं? जैसे आपकी जिस तरह की उम्र है, इस उम्र में तमाम लड़कियां भटक जाती हैं, वो उपहास भी उड़ाती हैं धर्म और सत्य का, सदगुरु का, माता रानी के दरबार का। आप उनके लिए कुछ संदेश देना चाहती हैं? बोला जिसको नहीं विश्वास है तो हमारे को देख करके विश्वास करिए। भाई जिसको नहीं विश्वास है तो ये बात सुन करके विश्वास करना चाहिए कि मैं बीच में खड़ा होकर के यही सब कर रहा हूँ कि मैं अपनी बच्ची को पाई हूँ मातेश्वरी मंदिर की वजह से।
नहीं तो मैं तो नहीं पाई होती। इनके कहने का जैसे मेरी बेटी का दुख तकलीफ दूर हुआ, वैसे सब बच्चियां विश्वास करें वहां जाए तो निश्चित उनका दुख कट जाएगा, ऐसा आप बता रही हैं। तो आप बने रहिए हमारे मातेश्वरी धर्मसार यूट्यूब फेसबुक चैनल पर, इसको लाइक कमेंट शेयर करिए और फिर अगली एक ऐसी ही खोज लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मैं दिव्यानंद मातेश्वरी धर्मसार से जय माता की।